केंद्र की सरकार में वो होता है जो नरेंद्र मोदी चाहते हैं और बीजेपी संगठन में वो होता है जो संघ और अमित शाह चाहते हैं। अब तक तो यही माना जाता रहा है, लेकिन अब इस पर सवाल उठने लगे हैं। सरकार में मोदी की पकड़ कमजोर पड़ रही है तो संगठन में शाह कमजोर पड़े हैं। संघ को तो संगठन के मामले से किनारे करने की कोशिश भी हुई, लेकिन बीजेपी को ही लेने के देने पड़ गए। तो संघ को मनाने के लिए जेपी नड्डा को केरल तक की दौड़ लगानी पड़ गई। फिलहाल तो बीजेपी के अंदर अमित शाह के सामने सबसे बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है। पार्टी का एक बड़ा गुट लोकसभा चुनाव में बीजेपी को हुए नुकसान के पीछे अमित शाह की रणनीति को जिम्मेदार मान रहा है और इसके बाद से ही अमित शाह के खिलाफ आवाज उठने लगी है। अभी तक तो ये मुखर नहीं थी, लेकिन हरियाणा में जो कुछ हुआ उससे शाह की भूमिका पर सवाल खड़े होने लगे हैं। दरअसल 1 सितंबर को अमित शाह की जींद में रैली होनी थी, लेकिन अमित शाह ने ये रैली आखिरी समय पर रद्द कर दी। कारण जो बताए गए वो ऐसे नहीं थे कि चुनावी रैली को रद्द किया जाए। दरअसल बीजेपी के अंदर ही इस बात का दावा किया जा रहा है कि केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर के साथ मतभेदों के चलते अमित शाह ने जींद की रैली को रद्द कर दिया था। और जैसे ही ये खबर हरियाणा बीजेपी को लगी, तुरंत ही बीजेपी के पोस्टरों पर लगी अमित शाह की फोटो हटा दी गई। बीजेपी के अंदर इस तरह की शायद ये पहली घटना हो जहां बीजेपी के पोस्टर से अमित शाह की तस्वीर गायब हो गई हो। हरियाणा बीजेपी की तरफ से रैलियों के लिए या फिर प्रचार के लिए अपने एक्स हैंडल पर जो पोस्टर जारी किए जा रहे हैं उसमें बीजेपी के तमाम नेताओं की फोटो लगी हुई है, लेकिन अमित शाह किसी भी फोटो में नहीं दिखाई दे रहे हैं। दरअसल ये कहा जा रहा है कि जींद की रैली में विपक्ष के 4 विधायकों को बीजेपी की सदस्यता दिलानी थी, जिसमें रामनिवास सूरजाखेड़ा, राम कुमार गौतम, अनूप धानक और जोगीराम सिहाग थे। लेकिन अमित शाह ने रैली से पहले ही ये मैसेज भेज दिया कि विपक्षी दलों के किसी भी विधायक को बीजेपी में शामिल नहीं किया जाएगा। लेकिन शाह का ये आदेश हरियाणा बीजेपी मानने को तैयार नहीं थी। खास तौर पर पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर ने शाह की राय के खिलाफ अपनी राय दी। खट्टर ने कहा कि जिन विधायकों ने लोकसभा चुनाव और फिर हरियाणा सरकार को चलाने में बीजेपी की मदद की है, उन्हें पार्टी में जगह मिलनी चाहिए। शाह और खट्टर के बीच के टकराव के कारण ही अमित शाह ने जींद की रैली से दूरी बनाई, लेकिन उनका ये दाव भी सफल नहीं रहा, क्योंकि जींद रैली में अमित शाह की जगह मनोहर लाल खट्टर शामिल हुए और उन्होंने राज्य के सीएम नायब सिंह सैनी के सामने जेजेपी के 3 विधायकों को बीजेपी में शामिल भी करा लिया। सिर्फ रामनिवास सूरजाखेड़ा को बीजेपी में जगह नहीं मिल पाई, क्योंकि उन पर महिला उत्पीड़न का आरोप लगा था।